अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दानिश फैज़ ऑन द बिहाफ ऑफ ड्यूटी सोसाइटी। और आज आपके लिए लेके आए हैं हम एक नया वीडियो। ठीक है, हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं, हम लोग देखते हैं बच्चों के कई सारे मिस्टेक्स होते हैं और मिस्टेक्स को हम लोग पॉइंट आउट करते रहते हैं। बट नाउ जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम लोग देख रहे हैं बच्चों के ऊपर पास बहुत ज़्यादा, वो देख रहे हैं उनके OMR को लेके। तो सबसे पहली बात, हम लोग अगर OMR की बात करें तो OMR शीट है क्या? इट इज़ एन ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन सिस्टम जो आपके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करता है इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। चेक करने का एक थॉरो सिस्टम होता है ये। ठीक है, तो उसे फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खास करके इसकी इंपॉर्टेंस AMU 11th एंट्रेंस में बढ़ जाती है। और बढ़ने का कारण ये होता है बच्चों, क्योंकि कह सकते हैं कि 0.25 मार्क का एक नेगेटिव मार्किंग लेके आता है वो। 25% का नेगेटिव मार्किंग होता है। दैट मीन्स आपके सही रेस्पॉन्स को भी वो लेके चला जाता है 25% ऑफ दैट हिस्सा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लस बहुत सारे बच्चे अभी अभी पहली बार ही OMR देख रहे होते हैं, 10th के बाद ही फर्स्ट एग्जाम फेस कर रहे होते हैं, इसीलिए OMR से उनका पहला इनकाउंटर होता है और कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। तो जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसको कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोगों को फॉर्म OMR शीट्स भरने हैं। अब बच्चा लोग, सबसे पहले अगर आपको OMR में ऐसा कुछ मिलता है कि आपको नाम वाम लिखना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि जो भी आप इसमें फिलिंग करेंगे वो कैपिटल्स में फिल करेंगे। ठीक है, अगर सरनेम लिखना है तो 1 या 2 बॉक्सेस छोड़ के सरनेम लिखेंगे आप। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कंटिन्यूड लिख देंगे, ये भी नहीं करना बेटा, कंटिन्यूड नहीं लिखना है। ठीक है, और जो भी उसमें रिस्पॉन्सेज पूछा जाए, जैसे मान लो मोबाइल नंबर पूछा गया, विदाउट कंट्री कोड डालेंगे। सब्जेक्ट पूछा गया, ऐसे नहीं पूछा जाता, AMU में नहीं पूछा जाता ये। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं आप उसको फिल करेंगे। इनके अलावा बहुत सारे बच्चों के हमने देखे हैं कि वो रोल नंबर तक लिख देते हैं OMR शीट पर। मैंने देखे बच्चों के रोल नंबर्स तक फिल कर देते हैं वो OMR शीट पर। कुछ बच्चों को मैंने यहां तक देखा है कि वो कैलकुलेशन तक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने OMR शीट पर अदर देन आस्क्ड रिस्पॉन्स कुछ भी लिखा तो आपका OMR कैंसिलेशन के लिए बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है बेटा। ठीक है, तो आप लोग OMR शीट पर सिर्फ वही चीजें लिखेंगे जो OMR आपसे मांग रहा है, जो पूछ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखते हैं सेंटर कोड या रोल नंबर्स आपको अवेलेबल कराई जाएंगे। याद रखिएगा, बच्चे अक्सर ये भी करते हैं कि यहां से भरना फिल करते हैं। बेटा कभी भी ये काम नहीं करेंगे। डायरेक्शन ऑफ फिलिंग अगर आप ये रखिएगा तो एरर का चांसेस कम होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि आपको लेफ्ट टू राइट नहीं, आपको राइट टू लेफ्ट फिलिंग करिए, आपको मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। प्लस बच्चे कुछ और ये भी करते हैं कि पहले नंबर्स लिख देंगे उसके बाद ये फिलिंग करते हैं, ये भी मिस्टेक है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अगर आपने यहाँ पे 9 लिखा है तो आप सबसे पहले 9 को पूरी तरह से फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप मान लीजिए यहाँ 2 लिखे हैं तो आप यहाँ पे पहले 2 को फिल कर लेंगे, फिर ही आप आगे बढ़िएगा बेटा। ठीक है, ये आपका फिलिंग प्रोसीजर रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक्स होने की कोई गुंजाइश ना हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 लिखा तो आप फिर यहाँ पे 0 भर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आपके मिस्टेक के चांसेस डिक्रीज कर जाती है काफी हद तक। प्लस एक लाइन में कभी भी आपने अगर 2 गोले भर दिए, मान लीजिए आपने इस लाइन में 6 भी भरा और इसी लाइन में आपने 7 भी भर दिया, तो आपका ये पूरा का पूरा कैंसिलेशन हो जाएगा और आपको दूसरा OMR शीट नहीं मिलेगा। देयर विल बी अ नो सेकंड चांस। OMRs पे अवेलेबल जो बार कोड्स होते हैं, OMR पे जो अवेलेबल बार कोड्स होते हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर्स या आपके कैंडिडेचर एप्लीकेशन नंबर के साथ लिंक्ड होते हैं। आपको दूसरा OMR नहीं मिल सकता। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट फिलिंग द OMR शीट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग, ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए इसमें रिस्पॉन्सेज भर रहे हैं, बहुत बच्चों के क्या क्या मिस्टेक्स हमने देखे हैं वो आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने OMR में A नंबर भरा, ठीक है, थोड़ी देर बाद बच्चों को रियलाइज होता है कि अरे नहीं आंसर A नहीं है। ठीक है, A भरने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि A नहीं है। तो 2 चीजें बच्चे करते हैं अक्सर। सबसे पहला चीज तो मोस्ट स्टूपिड थिंग आई हैव सीन, वो क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं ऐसे, वो इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं और फिर जाते हैं दूसरा रिस्पॉन्स फिल कर देते हैं।
ठीक है। मैं आपको बता दूं कि बेटा ये एक ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, इसके अंदर मेटालिक इंक्स इस्तेमाल होते हैं और ये मेटालिक इंक्स ही को ही पिक करता है। अगर आपने इसको ऐसे भर दिया तो ये दोनों गोलों को नहीं पिक कर पाएगा। OMR जो रीडर होता है वो इसको कभी भी दोनों को ही पिक नहीं करेगा। तो अगर दोनों को ही पिक नहीं करेगा, आपका ये पूरा का पूरा आंसर कैंसल आउट हो गया। आपको क्या लग रहा है कि अब आपको मार्क्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा मिस्टेक बच्चे ये भी करते हैं कि अगर गलत रिस्पॉन्स भर दिया, अगर बच्चे उसमें गलत रिस्पॉन्स भर देते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ व्हाइटनर कैरी करते हैं। जबकि इस बार अगर आप एडमिट कार्ड पढ़ेंगे तो एडमिट कार्ड पे AMU ने स्पेसिफिकली नोट डाउन करा दिया है कि आपको व्हाइटनर कैरी नहीं करना है। तो बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि फिर उसके बाद उसे व्हाइटनर चला देते हैं। अब उनको लग रहा है कि ओहो व्हाइटनर तो हमने चला ही दिया है, तो जो OMR रीडर है वो इसको नहीं देख पाएगा। वो क्या करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे एक सेकेंड रिस्पॉन्स फिल कर देंगे। अगेन आपने फिर वही मार्क किया है। याद रखिएगा आपका यहां पर जब OMR रीडर पिक करना जाएगा तो उसको A भी नहीं मिलेगा और उसको B भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अगेन वो पूरा का पूरा आंसर कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है। तो ये मिस्टेक्स तो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। ठीक है, कि अगर आपने ये भर दिया, बच्चा अगर आपने मान लो गलती से A भर दिया और आपको बाद में रियलाइज भी हो रहा है कि नहीं आपको लग रहा है कि ऑप्शन C होने वाला है, मैं कह रहा हूं आप ऑप्शन A पे ही छोड़ दीजिए। ठीक है। आपने भर दिया है, ऐसे भी वो गलत होगा, आपका 0.25 नंबर लेके जाएगा। ठीक है। अगर आपने उसको छोड़ दिया, शायद हो सकता है 2% भी चांस हो, 1% भी चांस हो कि वही वाला आंसर सही हो जाए। ठीक है। तो आपको 1-2% तो चांस है। अगर आपने दूसरा गोला भरने की कुछ भी ट्राई किया या कुछ भी किया तो 100% गया ना बेटा। अब तो कोई स्कोप ही नहीं है आपको मार्क्स मिल जाए वहां पे, वो तो 100% गया। तो उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। इट्स लाइक चाय में बिस्किट डूब गई, आप दूसरा बिस्किट भेज रहे हो उसको रेस्क्यू करने के लिए, दूसरा बिस्किट भी जाएगा। ठीक है। तो वो आपको करना एकदम सेल्फिश फुलिश है, वो फुलिश एक्ट आप ना करें बेटा। ठीक है। उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने कई ऐसे रिस्पॉन्सेज देखे। ठीक है। अच्छा, OMR भरने के लिए भी याद रखिएगा। ठीक है। आपका एक सर्कल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सर्कल में आपका वो कंप्लीट लेटर A छुपना चाहिए। अगर आप लेटर A को मार्क कर रहे हैं तो कंप्लीट लेटर A आपका छुप जाना चाहिए, वो नहीं पिक होना चाहिए। ठीक है। ऑप्टिकल मार्किंग में पिक हो सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे भरते, आउटलाइन खाली भर दिया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बस खाली छोड़ा सा भर दिया ऐसे। ठीक है। ये रिस्पॉन्सेज नहीं चाहिए, ये रिस्पॉन्सेज नहीं लेंगे बेटा, याद रखिएगा यही रिस्पॉन्स चाहिए आपके। ठीक है। तो आप इन रिस्पॉन्सेज को बहुत ध्यान से रखिएगा, केयरफुल रखिएगा, और किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है तो आप लोग हमें जरूर बताएं। ठीक है। हम लोग उसे और ज्यादा मतलब एक होता है बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर हम लोग ये मिस्टेक्स कैसे इसको सही करें, तो हम लोग उस पर भी आपको गाइड करते हैं। ड्यूटी आपको हमेशा गाइड करेगी इन चीज़ों पर। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। हम लोग जो टेस्ट सीरीज अभी कंडक्ट करवा रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग कंडक्ट करवाते रहते हैं, और हम लोग न्यू बैचेस भी बनाते रहते हैं। राइट नाउ हम लोगों ने 10th रेगुलर प्लस 11th एंट्रेंस के बैचेस बना रहे हैं। ठीक है। हमारे पास एक बैच कंप्लीट फुल हो चुका है, हम लोग दूसरी बैच अब बनाने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं और आप अपने प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं। ठीक है। हम लोग उसको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करते रहेंगे। एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे, टैक्टिकली बनाएंगे कि बच्चों को किस तरह से कौन सा सेक्शन पहले कवर करना चाहिए, OMR कितने समय में भरना चाहिए और कितने समय में उनको कंप्लीट एग्जामिनेशन में गाइड करना है। हम लोग, हमारी टीम AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल रहेगी आपको सेंटर टू सेंटर तक गाइड करने के लिए, लास्ट मोमेंट तक गाइडेंस के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपको एडमिट कार्ड्स मिले हैं उन एडमिट कार्ड्स के दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ढंग से पढ़े। इंस्ट्रक्शंस इस बार ज्यादा इलैबोरेटेड है। ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं। हम आपको एक न्यू वीडियो, एक न्यू रिस्पॉन्स के साथ, एक न्यू टैक्टिक्स के साथ मिलेंगे। आपको हम बताएंगे कि आप अपने मार्क्स को किस तरह से मैक्सिमाइज करते हैं। चलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज।